नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अररिया में जनसभा संबोधित करते हुए महागठबंधन पर फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार की पवित्र भूमि ने ठान लिया है कि इस नए दशक में बिहार को नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। बिहार के लोगों ने जंगल राज को डबल युवराजों को सिर से नकार दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार वो दिन भूल नहीं सकता जब चुनाव को इन लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया था। इनके लिए चुनाव का मतलब था चारों तरफ हिंसा, हत्याएं, बूथ कैप्चरिंग। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। इस चरण में 1463 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। दूसरे चरण में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, नालंदा और पटना में मतदान हो रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मतदाताओं से भारी संख्या में मतदान करने और लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाने का अनुरोध किया है। मध्य प्रदेश के 19 जिलों के 28 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 10 बजे तक 11.48% वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग का समय शाम 6 बजे तक है। भाजपा के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में वोट डाला। इससे पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर ईवीएम से वोटिंग करवाने पर सवाल उठाए। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार तोमर ने बताया कि उपचुनाव में 3 नवंबर को कुल 9,361 केंद्रों पर वोटिंग जारी है। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में मंगलवार को कुल 2 सभाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पहले अररिया के फारबिसगंज में सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने यहां कहा कि बिहार के लोगों ने डबल युवराजों को नकार दिया है और फिर एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पर सभा में बिहार में आज दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। इस पर बम्पर वोटिंग हो रही है। आज बिहार के लोगों ने देश ही नहीं पूरे विश्व को संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस महीने 5 बार अलग अलग शिखर सम्मेलनों के वर्चुअल मंचों पर आमने सामने होंगे। 10 नवंबर को रूस में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से श्रृंखला का आगाज होगा। मई में चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुए गतिरोध के बाद से जारी तनाव के बाद यह पहला मौका होगा जब मोदी जिनपिंग किसी मंच को साझा कर रहे होंगे। इससे पहले दोनों नेता G20 देशों के वर्चुअल सम्मेलन में अप्रैल में एक मंच पर साथ आए थे। नवंबर विदेश मामलों के लिए 2020 का व्यस्तम महीना होगा। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्यसभा उपचुनाव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से सभी 11 प्रत्याशियों के निर्विरोध निर्वाचित होने से उच्च सदन में समीकरण बदल गए हैं। राज्यसभा के इतिहास में भाजपा अपने शिखर पर पहुंच गई है तो कांग्रेस सबसे निचले स्तर पर। यूपी से 8, उत्तराखंड की 1 सीट मिलाकर भाजपा की सदन में कुल सीटें 92 हो गई हैं, जबकि कांग्रेस की केवल 38 सीटें ही बची हैं। राज्यसभा में कुल सीटें 245 हैं। इनमें से 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सदन में अब एनडीए की कुल सीटें 112 हो गई हैं। 2 आंतरिक सर्वेक्षणों के अनुसार पश्चिमी बंगाल में जनता के बीच भाजपा की स्वीकार्यता बढ़ रही है और वह सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का विकल्प बनकर उभर रही है। लेकिन पार्टी को अभी भी कुछ क्षेत्रों में संगठनात्मक मुद्दों का समाधान निकालना बाकी है। भाजपा ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता से हटाने के लिए पुरजोर प्रयासों में लगी हुई है। अपनी और विपक्ष की ताकत और कमजोरी का पता लगाने के लिए भाजपा ने 2 अलग अलग एजेंसियों से प्रदेश के 78,000 बूथों पर लोगों के मिजाज का पता लगाने के लिए सर्वे कराया। बिहार में तीसरे चरण में 78 सीटों पर भाग्य आजमा रहे 1,195 प्रत्याशियों में से 31% पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन उम्मीदवारों के हलफनामे से यह बात सामने आई है। इनमें 282 करीब 24% उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। गंभीर अपराध गैर जमानती और 5 साल से ज्यादा कैद की सजा वाले होते हैं। तीसरे चरण में 78 में से 72 निर्वाचन क्षेत्रों को रेड अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं इस दौर में 361 प्रत्याशी हैं।
केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की 1 लाख महिलाओं को डिजिटल क्षेत्र में सशक्त करने की योजना बनाई है। अगले 10 महीनों में इन महिलाओं को डिजिटल साक्षरता, रोजगार से जोड़ने, नैनो एंटरप्रेन्योरशिप और संचार कौशल जैसे विषयों में 70 घंटे की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। इसमें ऐसी महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी जिनकी कोविड-19 के चलते नौकरी प्रभावित हुई है। केंद्रीय कौशल विकास मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक वंचित महिलाओं को इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से जोड़ा जाएगा। ये ट्रेनिंग माइक्रोसॉफ्ट करवाएगी। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। राज्यसभा की 8 विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समितियों ने 2019-20 के दौरान अपने कामकाज में उल्लेखनीय सुधार किया है। अधिकारियों का कहना है कि पिछले 3 साल में इस बार प्रदर्शन बेहतर रहा है। सूत्रों के अनुसार 2019-20 में इन समितियों की औसतन हर बैठक का समय औसतन 2 घंटे और 10 मिनट रहा। इन बैठकों ने पहली बार 2 घंटे के समय को पार किया है। उनका कहना है कि यह सुधार 2018-19 से 55% है और पिछले 2 सालों के औसत से 25% बढ़ा है। फेस्टिव सीजन में अंतर्राज्यीय बस सेवाएं शुरू होने से बड़ी संख्या में यात्रियों ने राहत की सांस ली। 6 महीने बाद मंगलवार से सेवाएं दोबारा शुरू होने से यात्रियों को सहूलियत बढ़ जाएगी, तो दूसरी तरफ यात्रा के मद में खर्च भी कम बैठेगा। 3500 बसों के सड़कों पर उतरने से रोजाना यात्रियों को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित आसपास के तमाम राज्यों के अलग अलग शहरों में पहुंचना आसान हो जाएगा। हालांकि कोरोना काल में बस सेवाएं शुरू होने पर यात्रियों के साथ साथ कर्मियों को सभी एहतियातों का सख्ती से पालन करना होगा। इसी के साथ बुलेटिन वक्त जरा एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि रियल एस्टेट विनियम विकास अधिनियम यानी कि रेरा 2016 को लागू करने के बावजूद फ्लैट खरीदार रियल एस्टेट डेवलपर द्वारा सेवा में कोताही बरतने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत राहत मांगने के हकदार हैं। जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस विनीत शरण की पीठ ने कहा कि रेरा की धारा 79 उपभोक्ता फोरम को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भी शिकायत पर विचार करने पर रोक नहीं लगाती। फोरम को फ्लैट आवंटन में देरी होने की स्थिति में खरीदार को उचित मुआवजा दिलाने का अधिकार है। अफीम का नशा छुड़ाने वाली नाल्ट्रोक्सोन साल्ट की दवा टाइप 2 मधुमेह के रोगियों के लिए कारगर साबित होगी। IIT मंडी के स्कूल ऑफ बेसिक साइंस के शोधकर्ताओं ने यह दावा किया है। वैज्ञानिकों ने शरीर में मधुमेह से सूजन पैदा करने वाले हाइपर इन्फ्लुएंजा में अहम प्रोटीन अणु की पहचान की है। इस प्रोटीन अणु को नाल्ट्रोक्सोन साल्ट की दवा से सक्रिय किया जा सकेगा, जिसकी प्रतिरोधक क्षमता से सूजन ना के बराबर होगी। जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में यह शोध प्रकाशित हो चुका है। भारत चीन सीमा की जमा देने वाली ठंड और कम ऑक्सीजन में भी पांव न डिगे, इसके लिए ITBP के जवानों ने पाकिस्तान सीमा से लगते धार रेगिस्तान में 200 किलोमीटर की फिट इंडिया वॉकथॉन में हिस्सा लिया। 31 अक्टूबर को शुरू हुई इस 3 दिवसीय वॉकथॉन में ITBP के DG SS देसवाल भी शामिल हुए। देसवाल ने वॉकेथॉन पूरी करने के बाद कहा कि हमारे जवान जोश से लबरेज हैं। भारत चीन सीमा पर जारी गतिरोध के बावजूद लद्दाख क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित है और हमारे जवानों के जज्बे में कोई कमी नहीं है। फिट इंडिया वॉकथॉन को केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने नाथुवाला गांव से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक, देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। झारखंड के धनबाद में पुलिस ने तस्करी किए जा रहे कोयले की बड़ी खेप को बरामद किया है। पुलिस ने छापेमारी करते हुए 60 ट्रक कोयला जब्त किया है। ट्रक चालक और खालसी को भी हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि यह कोयला बंगाल से लाकर यूपी बिहार में भेजा जाना था। भारत में कोरोना वायरस के कारण होने वाली मौतों का सिलसिला अभी भी जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान 490 लोगों ने इस महामारी के कारण दम तोड़ दिया। वहीं एक दिन में 38,310 लोग इसकी चपेट में आ गए। इसी के साथ देश में कोरोना मामलों की कुल संख्या 82,67,623 से ज्यादा हो गई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सोमवार को दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण से 4001 नए कुल मामले सामने आए, जिसमें से कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 3,96,000 से ज्यादा हो गई है। यहाँ संक्रमण दर करीब 11% है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए EMS TV। नमस्कार।